अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों हमें माइस्क्ल इनर रो का जो फंक्शन है, इनर जॉइन का हम फंक्शन जो यूज़ करते हैं उसके अंदर हमारे पास क्यों डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स क्यों रिपीट होते हैं, वो सारा हम डिटेल में समझेंगे। तो अभी शुरू करते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी माइस्क्ल जो है वो जैम सर्वर ऑन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लोकल होस्ट के अंदर जाऊँगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको समझाने के लिए एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बना रखा है। एंड यहाँ पर एक मेरे पास प्रोजेक्ट है टेस्ट के नाम से। इसके अंदर दो फोल्डर हैं, रेफर डिटेल्स एंड यूज़र डिटेल्स। एंड अगर मैं यहाँ पर यूज़र डिटेल के अंदर जाऊँ तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 6 रिकॉर्ड हैं, ठीक है। आप 6 रिकॉर्ड देख लें, सभी का यूज़र नेम डिफरेंट है, उनका नाम है आगे, उनका रेफर कोड है, हर एक यूज़र का एक अलग रेफर कोड मौजूद है, ठीक है। और उसके आगे स्पॉन्सर कोड है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे जो हमारा यूज़र 1 है उस्मान, उसका नाम है, एंड उसका रेफर कोड जो है वो 1122 है, ठीक है, 1122, राइट। उसका स्पॉन्सर कोई नहीं है। लेकिन जो बाकी 5 यूज़र हैं, इनका जो रेफर है, इनका जो स्पॉन्सर है वो है मतलब हमारा रेफर 1। लाइक उस्मान ने कितने बंदों को रेफ़र किया, 5 बंदों को उसने रेफ़र किया हुआ है, ठीक है। अब इन सम केसेस हमें हो सकता है कि हमें फैच करना हो कि चेक करो कि उस्मान ने कितने बंदों को रेफ़र किया, ठीक है, या कितने यूज़र्स को रेफ़र किया। तो हम क्या करेंगे, उसके रेफ़र कोड के थ्रू चेक करेंगे, ठीक है। रेफ़र कोड के थ्रू हमें चेक करना होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने स्पॉन्सर के अंदर यूज़र नेम तो स्टोर नहीं किया, हमने उसका एक रेफ़र कोड स्टोर किया हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद एक हमारे पास टेबल है रेफरल डिटेल्स का। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर स्टोर है कि मतलब कि अपलाइनर कौन है। अपलाइनर मतलब अपलाइनर के अंदर जो बंदा उसको रेफ़र कर रहा है, लाइक उस्मान ने तलहा को रेफ़र किया, तो उस्मान का जो रेफ़र कोड है वो आ जाएगा अपलाइनर के अंदर, और तलहा का जो रेफ़र कोड आएगा वो आ जाएगा रेफरल के अंदर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कोई डेट एंड टाइम या कुछ भी कमीशन, उसका कितना बोनस था, क्या टाइम था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी हो सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर डेट एंड टाइम है, तो यहाँ पर मैंने डेट एंड टाइम रखा हुआ है। और सभी बंदों का एक ही रेफरल है, और वो है सभी बंदों का एक ही स्पॉन्सर है, वो है उस्मान, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि फैच करो दोनों डिटेल्स के अंदर कॉमन डिटेल, राइट, मतलब राइट, कि चेक करो कि उस्मान ने कितने बंदों को रेफ़र किया, साथ साथ उसका डेट एंड टाइम भी फैच करो, ठीक है। अब मुझे रेफरल डिटेल के अंदर से डेट एंड टाइम भी फैच करना है, एंड बाकी यहाँ से उसका नाम और उसका यूज़र नेम और बाकी जो भी आप फैच करना चाहें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, मैं टेस्ट के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर हम एक क्वारी रन करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम एक क्वारी रन करेंगे, क्वारी होगी सिलेक्ट, ठीक है। अभी यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करने के लिए हम ये वाला स्टार का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, उसके बाद यहाँ पे हमें अपना लिखना होता है फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम के अंदर हमें क्या करना होता है, अपने यूज़र का टेबल कोई भी आप पहले लिख लो, यूज़र डिटेल्स लिख लो या जो मर्जी लिख लो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनर जॉइन, ठीक है, इनर जॉइन। एंड उसके बाद हमें अपने दूसरा टेबल जिसको ज्वाइन करवाना होता है उसका नाम लिखना होता है, राइट। मतलब मुझे दोनों से डाटा फैच करना है, मैं दोनों से डाटा फैच कर लूँगा। अब ये कोई मैटर नहीं करता कि यूज़र डिटेल अबव है या हमारा रेफरल डिटेल अबव है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के मुतबादिल चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ कि मुझे कुछ भी पास नहीं करना, मुझे कोई मतलब करंट कंडीशन नहीं चेक करनी, लेकिन जो जो डेटा मैच होता है वो शो कर दो, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऑन, जब हम इनर जॉइन यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑन, यहाँ पर क्या लिखूँगा, यूज़र डिटेल्स डॉट हमारा यूज़र डिटेल जिसके अंदर यूज़र डिटेल उसका स्पॉन्सर इज़ इक्वल टू कर दो रेफरल डिटेल्स डॉट अपलाइनर, राइट। अगर हम इसे रन करते हैं, लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड आ रहे हैं और वो रिकॉर्ड जो है वो मल्टीपल टाइम्स है। अगर मैं सभी को शुमाल करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे हर एक यूज़र जो है वो तकरीबन 6 दफ़ा जो है वो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। ये देखें असलान यहाँ पर भी यूज़ हुआ है, यहाँ पर ये मतलब काफ़ी दफ़ा यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, वापस से हम यहाँ पर जाएंगे और अपनी क्वारी को वापस से देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह तो हमारे पास आ गया स्पॉन्सर का और अपलाइनर का दोनों का मैच हो गया, ठीक है। एंड मतलब कि ये मैच हो गया, लेकिन हमारे पास डेटा जो है वो सिर्फ 6 रो हैं, ठीक है। मतलब कि हमारे रेफरल डिटेल्स के अंदर 6 रो हैं और हमारे यूज़र डिटेल के अंदर 6 रो हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल कुल मिला के कितना आ रहा है, 30 रो आ रही हैं, ठीक है। अभी एक बार चेक करवा देता हूँ, यहाँ पर देख लें अपने रेफर डिटेल के अंदर कितनी रो हैं, 6 रो यहाँ पर मौजूद हैं। एंड यूज़र डिटेल के अंदर कितनी रो हैं, यहाँ पर भी 6 रो मौजूद हैं, ठीक है।
अब हमारे पास जो टोटल डाटा आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो हमारे पास डाटा जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 30 का, ठीक है। एंड अब इसको समझते हैं हमारे पास क्यों डेटा इतना आ रहा है। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मुझे एक स्पेसिफिक अपने डेटाबेस से डेटा पास करना है तो मैं क्या करूँगा, यूज़र डिटेल डॉट स्पॉन्सर कोड लाइक। अब मुझे किसी यूज़र का जो है वो डेटा चेक करना है तो जाहिर सी बात है कोई एक वैल्यू तो होगी ना, मुझे अपने एप्लीकेशन से या मोबाइल वेब ऐप से कहीं से भी कुछ डाटा बेचना होगा, वो किसी के थ्रू तो चेक करना होगा। मेरे पास जो चेक करने का वे है वो मेरे पास क्या है, एक रेफर कोड है ना उसका, तो उस्मान का जो रेफर कोड था वो 1122 था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यूज़र डिटेल डॉट स्पॉन्सर लिख दिया एंड स्पॉन्सर का जो होना चाहिए वो 1122 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो 1122 होगा ना वो इसके साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। वो अब हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करो यूज़र डिटेल डॉट स्पॉन्सर इज़ इक्वल टू कर दो उसको, जो भी स्पॉन्सर होगा वो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, अपलाइनर के, ठीक है। मतलब स्पॉन्सर भी 112 हो और अपलाइनर भी 1122 हो, तभी ये डेटा दी हमें, ठीक है। अब यहाँ इसको रन करेंगे तो हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है, डेटा भी आ रहा है, लेकिन ये डेटा जो है वो हमें मतलब सही से आ रहा है जिस तरह का हम चाहते हैं, राइट। लेकिन ये डेटा जो है मल्टीपल रिकॉर्ड है, तो इस तरह आप करके जो है अपने सर्वर के अंदर आप डेटा चेक कर सकते हो। अगर अभी देखेंगे हमारे पास जो डेटा है वो मल्टीपल टाइम्स क्यों आ रहा है, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि हमारे पास ये जो रिकॉर्ड है मल्टीपल टाइम्स क्यों आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि आप चेक करो वेयर 1122 इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे अपलाइनर के, स्पॉन्सर इज इक्वल टू अपलाइनर। अब क्या हो रहा है, हम दोनों टेबल्स को इनर जॉइन के साथ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ज्वाइन कर रहे हैं। अब हमें क्या है कि जब हमारा एक टेबल चेक होता है, राइट, अब हमारा क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारा रेफरल है, ठीक है, ये हमारा यूज़र का डाटा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जब 1122 ये फर्स्ट रो यहाँ से रन होती है, अगर मैं यहाँ पर मेरे पास कोई पॉइंटर ब्रश वगैरह हो, अब हमारी जब ये फर्स्ट रो रन होती है तो ये क्या करती है, 1122 का अपलाइनर और स्पॉन्सर चेक करती है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा एंड पांचवा, ठीक है। हमारे पास रिकॉर्ड कितने आ रहे हैं, हमारे पास रिकॉर्ड जो कितने आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 30 रिकॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है, 30, राइट, हमारे पास 30 रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है कि ये उसका 5 बार ये रिकॉर्ड बन गया, 2 4 5, ठीक है। फिर जब ये दूसरी रो चेक होगी तो यहाँ पर फिर से वो 5 बार चेक करेगा, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है, पहला 5 था। फिर जब ये तीसरी रो से वो तीसरी रो को लेके जाएगा तो ये पूरे के पूरे टेबल, यूज़र डिटेल के पूरे टेबल से चेक करेगा, ठीक है। और पूरे के पूरे टेबल से क्या होगा, अपलाइनर और स्पॉन्सर फिर से मैच हो रहे हैं, ठीक है, वो इसको भी ले लेगा, इसको भी ले लेगा, ये सारे मतलब कि इन पांचों को ले लेगा। अब कितने हो गए, अब हो गए 15, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होगा, वो जब इसको रन करेगा तो इसके अंदर से भी वो सारा डेटा ले लेगा। अब कितने हो गए, 20 हो गए हमारे। एंड उसके बाद वो क्या करेगा कि जब इसको रन करेगा, ठीक है, तो उसके बाद जब ये हमारी ये 5th रन होगी तो वो क्या करेगा, फिर से इन सबको चेक करेगा, अकेली को चेक करेगा। 25 हो गए हमारे। अब ये लास्ट वाली लाइन रन होगी, ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, फिर से इन सभी को चेक कर लेगा, राइट। तो ये टोटल मिला के हमारे पास 30 जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स आते हैं, ठीक है। ये डेटा जो है ये सभी लाइंस को एक करके जो है वो मतलब चेक करता है, ठीक है। अब ये पहले एक लाइन को लेगा यहाँ से, मतलब कि एक लाइन के अंदर डेटा मैच हो गया, अपलाइनर मौजूद है, तो वो इस लाइन को इधर से ले लेगा, फिर इस टेबल के अंदर चला जाएगा। इस टेबल के अंदर जब वो चला जाएगा तो वो क्या करेगा, फिर इस पूरे के पूरे टेबल को वो स्कैन करके छोड़ेगा, ठीक है। वो यहाँ पर क्या करेगा, जितने भी स्पॉन्सर मैच हो जाएंगे उनको ले लेगा, ठीक है। तो जब वो उनको ले लेगा तो वो पहली रो से भी मैच हो गया, दूसरी से भी, तीसरी से भी, ये मतलब पांचों की पांचों रो के स्पॉन्सर मैच हो गए पहली रो के अपलाइनर के साथ, 1122 तो ये उसने 5 उठा ले, इसलिए वो इस तरह सारी जो बाकी 5 रो हैं उनको भी रन करेगा और 30 हमारे मतलब कि आ जाएंगे। तो ये इस तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं ये यहाँ से सारा हटा देता हूँ। तो अब फिर से हम ये टेस्ट के अंदर आते हैं, क्वारी के अंदर आते हैं। यहाँ पर हमारी क्वारी स्टिल वही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक चीज़ चेंज कर देनी है। यहाँ पर हम एक कंडीशन एक और ऐड कर देंगे, लाइक यूज़र डिटेल्स डॉट कोड, ठीक है। अब हर एक बंदे का जो कोड है, मतलब कोड को मैंने आपको पहले ही बताया था, वो एक रेफरल कोड है, ठीक है। तो यहाँ पर रेफरल कोड हर एक बंदे का चेक होगा। यहाँ पर क्या होगा, यूज़र डिटेल्स डॉट रेफरल चेक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी यूज़र डिटेल है और यहाँ पर भी रेफरल डिटेल है, ठीक है। ये दोनों दो बार कंडीशन चेक कर रहा है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास क्या है कि अब मल्टीपल रिकॉर्ड नहीं आ रहे, 5 ही रिकॉर्ड मैच होते हैं और 5 ही रिकॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है।
अब इसको समझते हैं कि ये हमारे पास जो है ये क्यों आया, ठीक है। हमने यहाँ पर डबल कंडीशन लगा दी, अब समझते हैं, ठीक है इसको। तो अब क्या है कि मैंने क्या किया, इसको बोल दिया कि एक तो आपने क्या करना है, चेक करना है अपलाइनर को स्पॉन्सर के अंदर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर इसको थोड़ा किसी और हिसाब से कर, यहाँ पर क्या होगा कि हमने उसको बोला कि अपलाइनर को स्पॉन्सर के साथ चेक करो, ठीक है। एंड उसके बाद रेफरल को चेक करो, आप रेफरल को चेक करो कोड के साथ, ठीक है। अब ये हमारा डुप्लीकेट रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रहा। अब यहाँ पर क्या है कि वो सबसे पहले चेक करेगा अपलाइनर को चेक करेगा हमारी रो नंबर 1 के अंदर मैच होगा, सॉरी रो नंबर 2 के अंदर मैच होगा, क्योंकि रो नंबर 1 के अंदर तो कोई कोड ही मौजूद नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वो अपलाइनर यहाँ से मैच हो गया हमारी ID नंबर 2 के अंदर, ठीक है। ID नंबर 2 के अंदर हमारा पहला अपलाइनर मैच हो गया, ठीक है। हमारी पहली कंडीशन जो है वो मैच कर गई, ठीक है। यहाँ पर जो हमने लिखी थी, अगर यहाँ पर हो हमारी ये वाली कंडीशन जो है मैच हो गई। अब ये वाली कंडीशन भी मैच होना लाजमी है। अब यहाँ पर क्या है कि वो दूसरा बार जाएगा और यहाँ पर क्या करेगा, रेफर को कोड के साथ चेक करेगा। अब रेफर कोड यहाँ पर क्या है 2233 है, ठीक है। यहाँ पर रेफर कोड 2233 है, मतलब उसने क्या किया, एक रो पिक कर ली, ठीक है। अब वो क्या करेगा, बाकी लाइंस को चेक करेगा। बाकी लाइंस के अंदर क्या है, अपलाइनर और स्पॉन्सर तो मैच हो रहे हैं, लेकिन हमारा रेफर कोड जो 1122 है, सॉरी 2233 है, वो क्या है कि हमारे इधर कोड के अंदर सिर्फ एक ही बार मौजूद है यहाँ पर, और जो कि जो है ना वो हमें मतलब कि यहाँ पर मैच नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब एक बार ही मैच हुआ है और वो उसने पिक कर लिया, बाकी सेकंड और कहीं पर भी 2233 मौजूद नहीं है, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, फिर से वो अपलाइनर के अंदर जाएगा, स्पॉन्सर के अंदर, और अपलाइनर मैच हो गए इस लाइन के अंदर। अब वो क्या करेगा, यहाँ से ये वाला पिक कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर ये एक ही बड़ा दफ़ा मौजूद है, वो क्या कर लेगा, इसको मतलब कि पिक करके 2 हो जाएगा, ठीक है। वो 2 हो गया। एंड उसके बाद क्या करेगा कि वो बाकी के अंदर चेक करेगा कि ये रेफर और कोड मैच हो रहे हैं, बाकी कहीं पर भी रेफर कोड मैच नहीं हो रहा। तो अब इसने 2 कर लिया। अब क्या होगा, वो फिर से जाएगा इधर, इसके अंदर वो क्या करेगा, इस रेफर को पिक कर लेगा एंड यहाँ पर ये रेफर मौजूद है, ठीक है। इस तरह अपलाइनर तो सभी के अंदर मैच हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा अपलाइनर है वो यहीं पर सिर्फ है, तो ये क्या हो गया, ये 3 हो गया। इसी तरह वो इसके अंदर इसको पिक करेगा, इसको पिक करेगा, तो 4 एंड उसके बाद 5 यहाँ पर ये मतलब कि ये आ गया। एंड यहाँ पर जो है वो हमारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। ये देखो हमारा यहाँ पर ये मैच हो गया एंड 5 हो गया। ये जो 5th है, ये मतलब कि जो 7 है, ये 7, 8, 8 ये मौजूद ही नहीं है कहीं पे, ठीक है। ये गलत से मैंने डाटा ऐड किया था, ये देखो यहाँ पर कहीं पर मौजूद ही नहीं है। तो क्या होगा, 5 रिकॉर्ड मौजूद है, उसने 5 के 5 एक यूनिक उठा लिए, ठीक है। इसलिए आपका डेटा जो है वो इस बार हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स नहीं आया। तो इसको शॉर्ट करने का तरीका भी है, मतलब कि ये यूज़र डिटेल्स आपको हर बार जो है टेबल का नेम लिखना पड़ रहा है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने यूज़र डिटेल को एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, जिस तरह हम अपनी किसी भी कोटलिन के अंदर या PHP के अंदर या अपने डाट के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एज अ यू कर लेंगे। ये मतलब कि यूज़र डिटेल का टेबल का ये यू जो है ऑब्जेक्ट बन गया। जब भी हम यू को एक्सेस करेंगे तो हम बाकी सारे उसके आगे जो कॉलम्स हैं उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह हम अपने रेफरल डिटेल का बना लेंगे, इसका नाम रख लेंगे R। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जहाँ पर यूज़र डिटेल यूज़ हुआ है उसको जगह मैं यू कर दूंगा, एंड जहाँ पर हमारा रेफरल डिटेल यूज़ हुआ है वहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, R कर दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इसको रन करें तो स्टिल वही हमारे डेटा आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा कोड जो है क्लीन हो गया। एंड फॉर एग्जांपल अब हमें क्या है कि यहाँ पर सिर्फ नेम चाहिए, यूज़र नेम चाहिए एंड टाइम चाहिए, ठीक है। इनके अलावा बाकी ये अपलाइनर, स्पॉन्सर, ID, कोड ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आपने ये स्टार हटा देना। यहाँ पर आपने क्या करना है कि अब यहाँ पर देखें कि ये जो हमारे पास डेटा है ना, स्पॉन्सर का, अपलाइनर का, ये आ रहा है हमारे यूज़र डिटेल से। बाकी ये जो डेट है ये हमारी आ रही है रेफरल डिटेल से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा रेफरल डिटेल का ऑब्जेक्ट जो है वो R है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, R.date। यहाँ हमारे पास देखिए ऑटोमेटिकली आ गया R.date। और उसके बाद हमें अपने यूज़र डिटेल्स वाले टेबल से क्या चाहिए, नेम चाहिए एंड यूज़र नेम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉमा डालेंगे, और यहाँ पर यू का यूज़र नेम का जो ऑब्जेक्ट है वो यू है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, U.यूज़र नेम एंड हमें नेम भी चाहिए, U.नेम कर देंगे, ठीक है। एंड अब अगर हम इसे रन करते हैं तो हमारे पास अब जो है वो सिर्फ हमारा डिज़ायर मतलब रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आपने मेरे चैनल ऑटमन कोडर को लाजमी सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।